अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला हमारे परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा और प्रशंसा हो। आदरणीय प्रभु के प्रियजनों को सबको मसीही वंदना, जय मसीह की। और एक बार हमें उपवास प्रार्थना के तहत परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने अवसर दी है। परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद करता हूं। नाम आप सबों को परमेश्वर आशीषित करें, यह हमारे प्रार्थना है। हम परमेश्वर की वचनों से कल सुबह से मनन कर रहे हैं कि आत्मिक उन्नति के विषय में। और एक बार हम उन वचनों को पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री 20 से लेकर की जो आयतें हैं, 20 से 23 तक भी पढ़ लीजिए। या पर किसी हे भी। प्रियो, जी, तुम पढ़ लीजिए अपने ब्रदर। या अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शक में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा, हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मां मरियम के पारिवारिक जीवन में पैदा हुए बच्चों में से एक है। भले ही वो पहला आयत में यीशु मसीह का दास करके अपना परिचय दिया है, वो अपनी नम्रता को दर्शाता है। अगर हम लोग कोई होते तो जरूर बोलते कि यीशु मसीह मेरा भाई है, बोलते। मैं यीशु मसीह का भाई करके भी नहीं, यीशु मसीह मेरा भाई है। लेकिन वो बड़े नम्रता के साथ प्रभु के उपस्थिति में रहता है। इसीलिए वो यीशु मसीह का दास के तौर पर, याकूब भी वैसे ही किया है। याकूब और ये यहूदा दोनों भाई भाई है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के मां मरियम और यूसुफ के पारिवारिक जीवन में पैदा हुए बच्चे हैं। लेकिन वे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे पहले। और मरकुस की सुसमाचार 6 अध्याय में हम उनके बारे में देखते हैं। 6 का 3 वचन को पढ़िए। मरकुस 6 का 3। क्या यह वह बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शिमोन का भाई है? क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उनके विषय में ठोकर खाई। प्रेज गॉड। तो यहूदी लोग कहे हुए एक बात है, क्या यह यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि कौन है? यहां पर 4 भाइयों का नाम हम देखते हैं, है ना? कि याकूब, योसे, योसे मतलब यूसुफ बोल सकते हैं, यहूदा और शिमोन।
तो ये याकूब और यहूदा है जो हमें चिट्ठी लिख करके दिया है या पत्रिका दिया है। ठीक है, पत्रिका दिया है। तो इस प्रकार यीशु मसीह के जो भाई होकर यीशु मसीह जी उठने के बाद उन लोगों ने प्रभु यीशु को मसीह करके अंगीकार किया, मसीह करके अंगीकार किया, जिसके बारे में पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 7वां पद को पढ़िएगा, वहां पर हम जिक्र देखते हैं। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। याकूब को दिखाई दिया, तो ये याकूब है, ये मसीह का भाई याकूब। और प्रेरित में बाकी सारे 11 प्रेरित शामिल है। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के भाई यहूदा और याकूब, वो यहूदा ने हमें एक महत्वपूर्ण पत्रिका लिखा, भले ही थोड़े से ही है, छोटा सा है। दिस इज द 4th स्मॉलेस्ट बुक इन द न्यू टेस्टामेंट। नया नियम में सबसे छोटे किताबों में ये चौथा है, ये चौथा है। तो उसमें खास 2 विषयों के बारे में बताया है। उसमें यह है कि डिफेंड द ट्रूथ एंड रिफ्यूट हेरेसी। सच्चे उपदेश की रक्षा करें, डिफेंड द ट्रूथ, खरी उपदेश की हमें रक्षा करनी है और गलत उपदेश का हमें खंडन करना है, गलत उपदेश का हमें खंडन करना। ये 2 बातें हैं इस पत्रिका के अंदर यहूदा ने जो है बताया। 1, 2, 3 आयतें, 1 और 2 आयतें अपना परिचय दे रहा है, नमस्कार कर रहा है। और 3 से लेकर के आयतों में हम जो देखते हैं 16 तक की आयतों में बताया है कि डेंजर ऑफ फॉल्स टीचर्स एंड टीचिंग्स। 16वां आयत तक बताया है कि गलत शिक्षा देने वालों के बारे में, गलत शिक्षाओं के बारे में, उनकी खतरों के बारे में। और हम 17 से 25 तक पाते हैं, वैसे 23 तक। 24 और 25 जो आखिरी 2 वचन हैं आशीष है, हमें हिम्मत दिला रहे हैं। 17 से 23 तक की आयतों में हम देखते हैं कि हमें सच्चाई की रखवाली करने की जरूरत के बारे में बताया है। हाउ टू कंटेंट फॉर द फेथ। तो हम जानते हैं कि इस पत्रिका के अंदर यहूदा, विशेषकर उसका 3रा पद में बताया, यहूदा चाह रहा था कि सोटीरियोलॉजी के बारे में, उद्धार के विषय में लिखने के लिए सब परिश्रम भी किया। उसके लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ यहूदा ने इकट्ठा किया। लेकिन उसे इस बात की जरूरत लगा कि उद्धार के बारे में नहीं, परंतु विश्वास के लिए यत्न करने के बारे में लिखे।
तीसरा वचन भी पढ़िए, 3। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। कलीसिया को यहूदा के द्वारा परमेश्वर की आत्मा स्मरण दिला रहा है कि हमें कैसे विश्वास के लिए लड़ाई करना है, यत्न करना है। कंटेंटिंग फॉर द फेथ, दैट मीन्स वेजिंग वार। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने की हमें जरूरत है। तो उसकी बारे में यह हम पर बताया है। उद्धार के बारे में लिखना चाहा, लेकिन याकूब यहूदा कहता है कि मुझे ऐसा मालूम पड़ा, मतलब पवित्र आत्मा ने उनको ऐसा अगुवाई देकर के चलाया कि उद्धार के बारे में नहीं, परंतु किसके बारे में? विश्वास के बारे में बताएं। So he was trying to write about salvation, but he was moved to write about apologetics. उद्धार के बारे में लिखने के लिए चाहा, मगर खरे उपदेश के लिए लड़ने यानी यत्न करने के बारे में लिखना पवित्र आत्मा ने उसे अगुवाई दिया। ये विश्वास की दो विशेषता। क्या है ये विश्वास की विशेषता? पहला विशेषता तीसरा पद में है, दूसरा विशेषता 20वां पद में है। ठीक है, क्या है पहला विशेषता? एक ही बार सौंपा गया है। किसको? पवित्र लोगों को। हाँ, पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया विश्वास है। अब ये विश्वास क्या है क्या नहीं है, प्रभु चाहे तो मैं कल बताऊंगा। विश्वास की दो विशेषता, खासियत। पहला, पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया विश्वास है। It's the faith that was entrusted unto the saints, but for once. एक ही बार। और दूसरे विशेषता 20वां आयत में क्या है? परम पवित्र विश्वास। परम पवित्र विश्वास, मोस्ट होली फेथ। मोस्ट होली फेथ। ये क्यों परम पवित्र विश्वास है? दो कारण से। पहला, किसने सौंपा है ये विश्वास? हम तीसरा पद में पढ़े कि एक ही बार पवित्र लोगों के लिए सौंपा गया। तो किसने सौंपा है ये विश्वास? प्रेरितों ने? पवित्र आत्मा ने। नहीं। पवित्र आत्मा ने। ठीक है, गलत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने। हाँ, हमने कुछ दिन पहले संडे सुबह की अपनी संगति में पढ़े थे इब्रानियों 2 अध्याय, है ना? उसका शुरुआती पदों को भी जरा पढ़िएगा।
Hebrews chapter 2, 1 following. इस कारण चाहिए कि इस कारण अब उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। आगे, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें हमें इसका निश्चय हुआ। तो यहां पर हम पाते हैं कि सबसे पहले ये किसकी द्वारा हम तक पहुंचा, किसने पहुंचाया? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु ने। हाँ, प्रभु की द्वारा। ये अति पवित्र विश्वास है, दो कारण से। पहला कारण, परम पवित्र परमेश्वर के द्वारा, परम पवित्र प्रभु के द्वारा, या पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर है, ठीक है, इसलिए अलग अलग हमें बताने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं, कि परम पवित्र परमेश्वर के द्वारा हमें सौंपा गया है। यह परम पवित्र परमेश्वर ने सौंपा है, इसीलिए यह विश्वास परम पवित्र विश्वास है। दूसरा कारण है, किसके लिए सौंपा गया है या किसको सौंपा गया है? पवित्र जन को। पवित्र लोगों को। हाँ, ये विश्वास परम पवित्र इसीलिए है कि ये पवित्र लोगों को सौंपा गया है। परम पवित्र परमेश्वर के द्वारा पवित्र लोगों के लिए सौंपा गया विश्वास होने के नाते इस विश्वास का नाम है परम पवित्र विश्वास। परम पवित्र विश्वास। यह तीसरा वचन है इस पुस्तक का कुंजी आयत, की वर्ड्स। ഈ അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം മൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ്. അതിപരിശുദ്ധനായ ദൈവം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസമായതുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസം അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വിശ്വാസത്തിനായി നാം പോരാടണം. इस विश्वास के लिए हमें यत्न करना है, यत्न करना है। तो हमें कुछ परमेश्वर ने सौंपा है। क्या सौंप रखा है? विश्वास। कौन सा विश्वास? अति पवित्र विश्वास। वो किसके लिए है? पवित्र लोगों के लिए। हमें क्या करना चाहिए? दो विशेष काम हमें इस विश्वास के लिए करना है, ठीक है, दो दो करके कई बात अभी हो गया है ना। दो काम हमें करना है। पहला है, तीसरा पद में बताया, वी नीड टू कंटेंट फॉर, फाइट फॉर। हमें इस विश्वास के लिए यत्न करना है। यत्न करना, हिंदी में यत्न करने का मतलब है लड़ना, लड़ना। मराठी में कैसे है तीसरा वचन? प्रियजन हो, आपल्या सामायिक तारणाविषयी तुम्हास लिहावयाची मला मोठी ओढ लागली होती, तरी एकदाचाच पवित्र जनांच्या हवाली केलेला जो विश्वास, त्याचे समर्थन करण्यासंबंधीचा बोध तुम्हास लिहून पाठवण्याचे मला अगत्य वाटले. समर्थन लिखा है. समर्थन का मतलब मराठी में पाठिंबा दर्शवणे, समर्थन, एक किसी बात का समर्थन करने.
अच्छा, वही मतलब है कि मराठी में भी समर्थन का। नहीं, नहीं, यत्न थोड़ा करना अलग नहीं है। है, थोड़ा नहीं, सा अलग है मराठी में। अच्छा, समर्थन मतलब किसी एक के बाजू से हम बोलते हैं ना, वकील जैसे उनका कैंडिडेट जो रहेगा उनके बाजू से बोलेगा और अच्छा, हाँ, ठीक है। इसने ऐसे नहीं किया मतलब है, ऐसे किया है। वकालत करना है ना, हाँ हाँ। वकालत करना, ठीक है, वो भी सही है। हमारे पास परमेश्वर ने क्या सौंप रखा है? विश्वास। उस विश्वास को एक जैसे वकील अपने पास में पहुंचने वाले व्यक्ति के लिए कचहरी में वकालत करता है, लड़ता है, दूसरा पार्टी से लड़ता है, वैसे ही हमको इस विश्वास की विरोधियों से लड़ते हुए हमारे विश्वास की रखवाली करनी है। वो है यत्न करना, कंटेंडिंग, कंटेंडिंग, प्रेज गॉड। और दूसरे काम हमें क्या करना है इस विश्वास के साथ, या ये विश्वास से हमारा क्या काम है, हमारा क्या जिम्मेदारी है? वो है 20वां आयत में बताया। और एक बार 20वां पद को पढ़िए, यहूदा 20वां आयत। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास पे उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते बस हुए। बस, अति पवित्र विश्वास में तुम्हें क्या करना है? उन्नति उन्नति। करना है, उन्नति करना है। अति पवित्र विश्वास में या विश्वास के आधार पर हमें उन्नति करना। मराठी भी उस वचन भी पढ़ लीजिए। प्रियजन हो, तुम्ही तर आपल्या परमपवित्र विश्वासावर स्वतःची रचना करा, पवित्र आत्म्याने प्रार्थना करा, हाँ, स्वतःची रचना करा, स्वतःची रचना करो। रचना करा, स्वतःची, अपने आप से, है ना, अपने आप में स्वतःची, स्वयं हमको क्या करना है? इसमें उन्नति करना। रचना करना का मतलब मराठी में गढ़ना, बनना। बनना, क्रिएशन, लाइक। पढ़ना। हाँ, ठीक है, रचना पढ़ना। मतलब वही हम रचते जा रहे हैं ना, एक ठीक के है, ऊपर ठीक है, एक, ठीक। रचना। हाँ, और बस वही। समर्थन का सहमत होना, जो आ, पहला वाला वर्ड। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, हमें ये दो काम विश्वास के साथ करना। पहला, हमें उसके लिए लड़ना है, यत्न करना है, समर्थन करना। दूसरा, उसकी आधार पर अपने आप का उन्नति करते जाना है, स्वयं। शायद हमें उन्नति दिलाने वाले और कोई नहीं होंगे, लेकिन हमको स्वयं इस विश्वास में उन्नति करते जाना है, उन्नति करते जाना है। तो ये दो काम हमें करना है। आपको अभी याद आ रहा होगा प्रेरित पौलुस की आखिरी वचन, अपना आखिरी गवाही, याद आ रहे होगा ना? विश्वास की रखवाली। हाँ, बिल्कुल। दूसरा तिमुथियुस 4 के 8 में, 7-8 में लिखा है, पौलुस बताता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, फिर अपनी दौड़ पूरी की। अपनी दौड़ को पूरी की और विश्वास की रखवाली किया। यही बात है। विश्वास की रखवाली के लिए मुझे जो कुश्ती लड़ना था
मैंने वो अच्छे से लड़ी। यही बात इधर भी बता रहे हैं, यही बात इधर भी बता रहे हैं कि हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है, विश्वास की रखवाली करनी है। हमारे विश्वास को हमसे चुराने के लिए कई विरोध हैं और विरोधियां आ सकते हैं, उन सब से हमें लड़ते रहना है। तभी परमेश्वर ने, परम पवित्र परमेश्वर ने पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा हुआ अति पवित्र विश्वास की रखवाली हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। पहला तिमुथियुस 6 का 11वां वचन भी पढ़ लीजिए। पहला तिमुथियुस 6 का 11। परमेश्वर के जन, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हाँ, अगला वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। प्रेज गॉड। जवान पास्टर तिमोथियुस को वरिष्ठ पास्टर पौलुस देने वाली शिक्षा 11वां पद में बोला, कुछ बातों को छोड़ करके भाग जा और कुछ बातों की पीछा कर। फिर बताया, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, अनंत जीवन को थामे रहो, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। तो विश्वास परमेश्वर ने हमें सौंप रखा है, उस विश्वास के लिए हमें लड़ना है और उस विश्वास के आधार पर हमें उन्नति करते जाना है। कैसे उन्नति करते जाना है? स्वयं, अपने आप में, अपने आप में। 20वां वचन इंग्लिश में भी जरा पढ़िएगा। यहूदा 20वां वचन, जूड 20। But you, beloved, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Very good. Building yourselves up। हिंदी में मेरे ख्याल से वो शब्द नहीं है, है ना? मराठी में है, इंग्लिश में है, मलयालम में है। हिंदी में और एक बार पढ़िए उसको, हिंदी में 20वां वचन। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हाँ, बस तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए करके कहा है तुम। लेकिन वहां एक शब्द और जुड़ना चाहिए था, अपने आप, स्वयं। तो हमारे उपवास का विषय, प्रार्थना का विषय है कि हम अपने आप क्या करते जाना चाहिए? विश्वास की लड़ाई करते हुए उसमें उन्नति करते हुए जाना चाहिए। We ourselves need to contend for the faith as well as building up
ourselves in this faith. So the basis of our building up of our spirituality is this faith. हमको इस विश्वास में उन्नति करना है, उसके लिए लड़ना है। तो हमें अपने आप से उन्नति करते जाने का जो आधार है, किसकी आधार पर, किस बेस पे हमें उन्नति करना है? विश्वास की। तो परमेश्वर हमें ये विश्वास सौंपने का दो विशेष मकसद हमने देखा। पहला है, इसकी हमें रखवाली करनी है। प्रेज़ गॉड। ये विश्वास को और एक शब्द में भी हम देख सकते हैं। 2 तिमोथी, 2 तिमोथियुस 1 का 14वीं वचन को देखिए, या पहले 12 पढ़ लीजिए, उसके बाद 14। इस कारण मैं इन दुखों को भी हाँ, पढ़ लीजिए शोभा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। पौलुस बताता है कि परमेश्वर मेरा धरोहर की रखवाली उस दिन तक कर सकता है। किस दिन तक? किस दिन तक? प्रभु के आगमन तक। प्रभु के आगमन के दिन तक। हाँ, बढ़िया पूजा। प्रभु के आगमन के दिन तक, या इतना कम से कम तो समझ लो, हम प्रभु से मिलने के, आमने सामने मिलने के दिन तक। अब पढ़िए 14वीं वचन। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। 2 धरोहर देखा ना? एक धरोहर 12वां पद में, दूसरा धरोहर 14वीं पद में। क्या है धरोहर का मतलब? पूंजी, ठेव। मराठी में पढ़ लीजिए उसको। 14वीं वचन को पढ़िए, इतना काफी है। 14। आपणांमध्ये वस्ती करणाऱ्या पवित्र आत्म्याच्या योगे ती चांगली ठेव सांभाळ। ठेव, धरोहर के लिए क्या बोला है? ठेव, चांगली ठेव। ठेव, ठेव म्हणजे जो रखा हुआ पूंजी। ठीक है। उसका थोड़ा सा और सफाई से अंग्रेजी में शायद समझ में आ जाएगा। इंग्लिश 14। That good thing which was committed to you by the Holy Spirit who dwells in us. What is that? Committed The thing, to you. yeah, the things Holy Spirit. committed to you. Entrusted. Entrusted. What endowment is entrusted? So धरोहर का मतलब है जो सौंपा गया है, एकदम बराबर आता है वो। यहूदा 3 वचन में हमने पढ़ा, पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया। वो है पौलुस तिमुथियुस की पत्रिका में बताया 1 का 14वीं वचन में, धरोहर। वो धरोहर किसके पास है? 14वीं वचन का धरोहर किसके पास है? हमारे पास। हमारे हमारे पास। हमारे पास। 12वां वचन का धरोहर किसके पास है?
हमने दिया है परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास। ठीक है, तो हमने कुछ परमेश्वर के पास में सौंप दिया। पौलुस कहता है कि परमेश्वर तो उसकी रखवाली उस दिन तक करेगा, और बदले में परमेश्वर ने कुछ चीज हमें भी सौंप दिया। इसलिए वहां आदेश मिला है, पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा कहा हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छी धरोहर की रखवाली कर। रखवाली करना है, मतलब रखवाली करना है। तो ये धरोहर जो 14वीं वचन में है वो किसका है? हमारा। परमेश्वर का है जो हमें दिया है। हाँ, हमारा नहीं है। हमारा हो तब तो अब रखवाली करो, फेंक दो, कुछ भी करो, लेकिन ये संभाल के रखना ये मेरा नहीं है। रखवाली करना, മലയാളത്തിൽ ഉപനിധി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഉപനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരാൾ തന്റെ വിലയേറിയ ഒരു സാധനത്തെ മറ്റൊരാളിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഉപനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സാധനം മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. धरोहर किसी एक व्यक्ति की संपत्ति है, वो बहुमूल्य है, उसके लिए वो रखवाली के लिए दूसरे के पास में देते हैं। जैसे हमारे बीच में मतलब लोगों के बीच में ऐसा होता है, जब उनके पास में कुछ पैसा ज्यादा आ जाता है तो क्या करता है लोग, क्या करते लोग? बैंक में जमा करते हैं। बैंक में जमा करते हैं। कुछ लोग आजकल तो म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं, शेयर मार्केट में डालते हैं। कुछ लोगों के तो पूरा उड़ भी जाते हैं? फिर तो मुंह लटका के रहते हैं। हाँ, मतलब संसार की बात मैं कह रहा हूं कि उनके पास कुछ मिलता है वो कहीं जमा करते हैं, अपने पास में रहें तो खत्म हो जाएगा सोच के। अब एक बार हम लोग अपना आनी सिस्टर के, बन्नी ब्रदर के घर जा रहे थे, ऑटो किया थे। वहां पार्किंग का तकलीफ है तो इसलिए हम लोग ज्यादातर उनके घर में ऑटो रिक्शा से ही चले जाते हैं। तो उनके घर के पास तक ऑटो रिक्शा पहुंचा, पैसा देने के लिए था, मैं पैसा दिया तो ऑटो वाले ने बोला साहब गूगल पे कर लो ना। मैंने कहा नहीं, मेरे पास में चिल्लर है, मैं आपको दे रहा। मैं चिल्लर दे रहा था उनको, जो जितना पैसा हुआ था मैं उतना पैसा दे रहा था। बोला साहब मुझे गूगल पे कर दो ना, पैसा मत दो। मैंने बोला कि नहीं मेरे पास पैसा है, आप पैसा ही ले लो, चिल्लर बिल्लर आपको देने की चक्कर नहीं है, मैं आपको बिल्कुल उतने पैसे दे रहा हूं जितना है। मैंने फिर पैसा जबरदस्ती किया तो उन्हें ले लिया। तो उसके बाद मैंने पूछा क्यों, गूगल पे क्यों करा रहे हो? बोला साहब गूगल पे करेंगे तो ना वो बैंक में पड़ा रहेगा, अगर पैसा दोगे तो यूं ही उड़ जाएगा, वो खर्चा हो जाएगा। तो क्या चाह रहा है? 2 पैसा कितना, 50 रुपए के आसपास है, ज्यादा पैसा भी नहीं, 50 रुपए के आसपास, वो भी वो अपने बैंक में जमा करना चाहता है। बैंक वालों के पास हमारे पैसा और बैंक वालों का पासबुक या पावती हमारे पास है ना।
तो प्यारो, हमारे पास क्या रखा हुआ है? क्या सौंपे गए हम? धरोहर, वो धरोहर क्या है? विश्वास। पवित्र विश्वास, विश्वास की धरोहर। हाँ, परम पवित्र या अति पवित्र विश्वास है। परमेश्वर ने हमें सौंपा हुआ यह धरोहर। तो समझ लेना प्यारो, शैतान हमको लूटना चाहता है। शैतान हमको लूटना चाहता है। हमारे आरोग्यता से, गाड़ी से, हमारे नौकरी से नहीं है शैतान का मतलब। शैतान वो लूटना चाहता है हमारे पास में रखा गया सबसे मूल्यवान चीज, सबसे कीमती चीज। क्या है हमारे पास में जो सबसे कीमती चीज? यह है मोस्ट होली फेथ। the most holy faith that is not owned by us but God. He has entrusted to us, trusting you and me that we will keep it till the end without losing. परमेश्वर के लिए बहुमूल्य चीज हमारे पास में दे दिया। इसीलिए नहीं कि परमेश्वर उसे संभाल नहीं सकता था, लेकिन इसीलिए कि परमेश्वर ने हम पर भरोसा किया। ठीक है, परमेश्वर ने हम पर भरोसा किया कि हम परमेश्वर की मूल्यवान चीज को खोए बिना संभालेंगे। हमें कितना सावधान रहना चाहिए, हमारे विश्वास खोने न दें, हमारे विश्वास की रखवाली करते रहें। हमारे ये विश्वास हमसे चुराए जाने का कई रास्ते हैं। हमारे ये विश्वास नष्ट होने की कई मौके हैं, लेकिन उन सभी में हमें सावधान रहना है। शैतान शैतान बनकर हमारे पास थोड़ी आता है। हव्वा के पास शैतान शैतान बन के गया था? नहीं। अगर शैतान शैतान बन के ही हव्वा के पास जाता तो जरूर हव्वा उससे बच निकलती। हमारे पास भी जब शैतान आता है तो शैतान बन के थोड़ी आता है। शैतान के बारे में लोग सोचते हैं मेरे जैसा, मेरे से भी गंजा, और दो सींग, बड़े बड़े दांत, जीभ बाहर, बड़े बड़े नाखून। ऐसा रूप अक्सर लोग सोचते हैं शैतान के बारे में। पहले पहले ओनिडा नाम की एक टीवी था, उसका विज्ञापन ऐसे ही था। ओनिडा टीवी की विज्ञापन में ऐसा एक रूप आता था। अभी शायद ओनिडा कंपनी नहीं है मेरे ख्याल से, देखने को नहीं मिल रहा है आजकल। मतलब शैतान इस तरह आंख दिखा के, जीभ निकाल के, नाखून निकाल के डरावने तरीके से थोड़ी आता है। वो बड़ा दोस्त बनकर आता है, हमारी पसंद बनकर आता है, हमारी आदत बनकर आता है। ठीक है ना? हमारे ख्वाहिश बनकर आता है। इन सारे समयों में हमें पहचानना चाहिए हमारे अंदर की बहुमूल्य विश्वास को चुराने के लिए शैतान आ रहा है।
जब हम लोग गाड़ी में जाते हैं तो मैं बच्चों को बोलता हूं मोबाइल फोन और पर्स वगैरह जो है गाड़ी के डोर के उस तरफ में और गाड़ी के आगे वहां पर मत रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कोई लोग हमारे पास आकर रास्ता पूछते हैं, फलाने जगह जाने की रास्ता, कभी सिग्नल पे खड़े हैं, नहीं तो कहीं हम लोग गाड़ी रुके हैं, कोई तो रुकवा करके पूछते हैं। और बात करते करते शायद हम लोग किसी से रास्ता पूछ रहे होंगे कार के ग्लास नीचे करके, बस हम हमारी मदद करने की जैसे जैसे दिखा करके धीरे से वो चुरा के चले जाते हैं। तो संभाल के रहना। चोर कभी चोर बनकर नहीं आता, अक्सर शैतान कभी शैतान बन करके नहीं आता, हमसे पाप कराने के लिए हमारे मित्रता का नकली शक्ल लेकर के आता है। कई बार हम लोग अपने बीच में कह चुके एक बात है शैतान का दो रूप के बारे में, है ना, याद होंगे, रूफस को याद है? शैतान का दो रूप, जिस जैसे वो हमारे पास आता है, एक शेर की तरह, आप हाँ, दूसरा सांप की तरह। सांप की तरह। एक शेर बनकर और एक सांप बनकर, एक डरावना रूप में और एक बड़ा प्यार के साथ, प्यार के साथ सांप बनकर के हव्वा के पास शैतान जो गया था तो उसको डराया नहीं, उसकी मददगार के तौर पर गया, उसमें वो गिर गया। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय की दूसरा पद में लिखा है, जिस तरह शैतान ने या सांप ने हव्वा को निकाला, मिला, तो पढ़िए। अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। बहकाया। हाँ, शैतान ने हव्वा को अपनी चतुराई से बहकाया। मराठी में क्या शब्द है? दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2। तुम्हाविषयीची माझी आस्था ईश्वर प्रेरित आस्था आहे। मी एका पती बरोबर तुमचे वाग्दान तीसरा केले आहे, तुम्हाला शुद्ध कुमारी असे ख्रिस्ताला सादर करावे। तरी जसे सापाने कपट करून हव्वेला ठकवले, तसे तुमची मने कशाने तरी बिघडून ती ख्रिस्ताविषयीचे सरळपण व शुद्धता यांपासून भ्रष्ट होतील असे मला भय आहे। हाँ, कपटता से धोखा दिया, है ना जी। हाँ, कपटता से धोखा दिया। शैतान कपटता से धोखा देता है। खुदावंद ने, परमेश्वर ने हमें सौंप रखा, परमेश्वर की बहुमूल्य चीज हमसे चुराने के लिए वो आता है। सावधान, कहता है हमें उसकी रखवाली करनी है, हमें उसको संभालना है, उसके लिए हमें लड़ना है। हालेलुया। तो एक हाथ से हमको संभाल के रखना, दूसरा हाथ से चुराने आने वाले पर वार करना, ये दो चीज है। अति विशुद्ध विश्वासത്തെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സംരക്ഷിക്കണം, നിത്യജീവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളണം, നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം। ഒരു കൈ കൊണ്ട്
കർത്താവ് നമ്മെ ഫരമേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വിലയേറിയ ഈ ഉപനിധിയെ മുറുക്കെ പിടിക്കണം. മറുകൈ കൊണ്ട് അത് അപഹരിക്കാൻ വരുന്ന ശത്രുവിനെ എതിരിടണം. स्तोत्र। एक हाथ से हमें क्या करना है? संभालना है। अभी आज मैंने खबर में, समाचार में, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन न्यूज़पेपर में वीडियो दिया था। केरल में हुआ एक घटना। एक लोमड़ी फॉक्स एक घर में आके मां की गोदी में बैठे बच्चे का पैर को काट करके खींचा। वीडियो देखा मैंने न्यूज चैनल में। और दूसरा एक वीडियो मैंने देखा, वो भी केरल का था। एक मां अपने बच्चे को स्कूल से लेकर आ रही थी, तो एक बाजारी कुत्ता, एक जंगली नहीं है, वैसे बाजार में रहता है कुत्ता, ये स्त्री और बच्चा अकेले है देख करके ये बच्चे को छीनने के लिए आ रहा है। वो स्त्री, दोपहर के समय है, सड़कों में कोई नहीं थे, ये स्त्री चिल्ला रही है। तो इन दोनों जगहों पर मैंने देखा कि एक हाथ से ये मां अपने बच्चे को अपनी छाती की ओर ले रही है और दूसरी हाथ से कुत्ते को, लोमड़ी को भगाने की कोशिश कर रही है। यही हमें विश्वास की रखवाली में करना है। हमें क्या करना? विश्वास को थामे रहें, वो जाने न दें। अनंत जीवन को पकड़े रहें, जाने न दें। और दूसरे हाथ से हमको चुराने आने वाले तमाम ताकतों से, पाप से, शैतान से, सांसारिकता से, गलत शिक्षाओं से, गलत परिचयों से ലടത്തെ रहना है। അമ്മയുടെ മടിയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ കടിച്ചു പറിക്കുന്ന കുറുക്കന്റെ ഫോട്ടോ, കുറുക്കന്റെ വീഡിയോ പത്രമാധ്യമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ടതാ. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ന്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ന്യൂസുകാര് അതിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ അമ്മ ആ കുഞ്ഞിനെ തന്റെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു. മറുകൈ കൊണ്ട് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കടിച്ചു കീറുവാൻ, കടിച്ചു വലിക്കുന്ന ആ ദുഷ്ടമൃഗത്തെ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ഫരമേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഈ ഉപനിധിയെ, വിശ്വാസത്തെ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാം. ജീവൻ പോയാലും ഇത് നഷ്ടപ്പെടരുത്. സ്തോത്രം. तो ये दो काम हमें इस विश्वास के लिए करना है। ये दो काम क्या क्या है? पहला काम, हमें उसकी रखवाली करनी है और उसको चुराने आने वाला शैतान को भगाना है, उसकी सामना करना है। और दूसरी बात है, इसी विश्वास के आधार पर हमें उन्नति करते जाना है, उन्नति करते जाना है। तो प्यारों, अपने जीवनों को हम अपने प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे जीवन में कभी इस विश्वास के साथ खिलवाड़ ना करें। हम उसके लिए जितना हद तक जाना है उतना हद तक जाएं। कभी हम इस विश्वास से पीछे न हटें। हमारे इस विश्वास, इस धरोहर हमारे पास में प्रभु ने सोम रखा है।
कई बार हम लोग भी तो बोलते हैं ना, कोई कुछ चीज मांगते हैं तो मानो हम लोग किराए से रहते हैं तो हमको एक किल्ला भी ठोकना है तो मालिक की अनुमति चाहिए। अगर कोई मेहमान लोग आके, कुछ लोग जब आने के लिए चाहते हैं तो बोलते हैं कि हम किराए पे रहते हैं, इतने सारे लोगों को रख नहीं सकते, वगैरह वगैरह लोग बहाना बनाते हैं। जो भी हो, कहीं कहीं समस्या होते हैं तो बोलते हैं ये हमारा घर नहीं है। हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो पेन रहता था, पेन। कोई कोई बोलते थे तेरा पेन जरा दे दोगे मुझे, तो बोलते भैया ये पेन तो मेरा नहीं है, फलाना का है, उसने मुझे पकड़ने के लिए दिया तो ये मैं नहीं दूंगा, लेकिन मेरे पास एक है वो ले जाओ, मेरा वाला ले जाओ, लेकिन ये नहीं दूंगा मैं, ये और किसी का है। गाड़ी कोई मांगते हैं, बोलते मेरा गाड़ी होता तो मैं दे देता भाई, लेकिन ये मेरा नहीं है। इसी तरह दूसरों की चीज को हम कितने अच्छे से संभालते हैं। अगर ऐसा है तो परमेश्वर का ये बहुमूल्य विश्वास, प्रभु ने हमें जो सौंपा है, वो कितना ज्यादा अच्छे से संभालना चाहिए। तो आइए प्यारो, हमने आज देखा ये यहूदा हमें बताने वाले बातों के बारे में। कई दो दो चीजों को हमने देखा। आखिरी में हमको इस विश्वास के साथ क्या करना है देखा है। उन्नति करना है, हमें बढ़ते जाना है, अपने आप को समर्पित करें, हमारे आत्मिक जीवन के लिए गंभीर बन जाएं, विश्वास के संबंध में हम गंभीर बन जाएं। നമ്മുടെ വിശ്വാസ വിഷയത്തിൽ, ആത്മീയ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഗൗരവമുള്ളവരാകാം. अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनुरंजनम നടത്തരുത്. विश्वास के संबंध में हम समझौता ना करें. हमारे दोस्त लोग, प्रिय लोग हमें पाप की ओर खींच कर ले जाएंगे, दारू पीने के लिए, धूम्रपान करने के लिए और गलत रिश्तों के लिए वगैरह वगैरह हमें खींच कर ले जाना चाहेंगे. नहीं, उन किसी की वश में हम ना पड़े. हम उद्धार के अनुभवों में बने रहें. उसी के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आया और हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया. प्यारों, वो प्रभु ने हमें सौंपा हुआ इस विश्वास अति पवित्र है. उसकी रखवाली हर रीति में करने के लिए अपने आप को सौंपते हुए हम आगे बढ़ते जाएं तो धार्मिकता का मुकुट हम पाएंगे. पौलुस जैसे कहता है, अच्छी कुश्ती लड़ी, दौड़ को पूरी की, विश्वास की रखवाली की. अब मैं जा रहा हूं, किस लिए, क्या पाने के लिए? धार्मिकता का मुकुट को. किसके पास? वो धर्ममय राजा के पास. हाँ प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह आ रहा है. क्रूस पर मारा गया मसीह, मुर्दों में से जी उठा मसीह, स्वर्ग की ओर चला गया मसीह, जल्दी वापस आ रहा है. किस लिए? जो विश्वास की रखवाली करेंगे उनको ले जाने के लिए, उनको अपने पास ले जाने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए. तो हम तैयार हो जाएं, प्रभु के हाथों में अपने जीवनों को सौंप दें. हाँ, मसीह की आगमन अगर आज रात्रि हो, हम में से कोई त्यागे न जाए. यीशु के संग संग जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे.
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे।